अपमानजनक घटनाओं से मेरा मन आत हुआ। आज हम भाजपा में हैं, मजबूती के साथ हैं। इतने से मंत्री के सामने घुटने टेकने पड़े। मैं निश्चित रूप से अपमान का बदला लूंगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर बधाई दी है। कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत रहा है। स्वागत है आपका राजस्थान कवरेज में। मैं हूं अभिषेक तिवारी। प्रदेश की 199 सीटों पर मतदान होने वाला है कल, यानी कि 25 नवंबर की तारीख पर। 25 नवंबर की तारीख से पूर्व उन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने धरातल पर, ग्राउंड पर मेहनत की है अपनी पार्टी के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के नेता पंकज मेहता। पंकज मेहता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जननेता के रूप में उनकी पहचान है और वो पहले भी थी और आज भी है। पहले की बात अगर मैं करूं तो मैं बात कर रहा हूं जब वो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार हुआ करते थे और उन्होंने आज भाजपा ज्वाइन की है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने विशेषकर हाड़ौती संभाग को संभाला और कोटा की जो तीनों विधानसभाएं हैं वहां पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसंपर्क भी किया। लेकिन वर्तमान में क्या हालात हैं वहाँ के, इस पर उन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर ये बताइए कि क्या माहौल देख रहे हैं इस समय आप धरातल पर? धरातल पर कांग्रेस साफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है। 100% कोटा जिले से ही नहीं, पूरे संभाग से भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीतने जा रही है। इससे पहले जब आप कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस में आपने लगभग, हम ये समझते हैं कि जो आधा चुनाव था उस आधे चुनाव तक कांग्रेस के पक्ष में आपने प्रचार भी किया, लोगों से कांग्रेस के पक्ष में अपील भी की और उसी को लेकर के अब लोग कई सारे जो पुराने वीडियोस हैं उसे लेकर के सामने आते हैं। लेकिन ऐसा क्या कुछ रहा इस बीच, क्योंकि पंकज जी भाजपा में क्यों शामिल हुए, क्या उसके पीछे पूरा कारण था, घटनाक्रम क्या था, वो दरअसल किसी को नहीं पता। तो राजस्थान कवरेज के माध्यम से आज आप बताइए कि वो पूरी स्थिति क्या थी जिसके बाद आपकी मन स्थिति इस रूप में तैयार हुई कि हाँ, अब निर्णय लेने का समय आ गया है। क्योंकि आपकी छवि एक गांधीवादी नेता के रूप में हाड़ौती संभाग में नहीं, पूरे राजस्थान में जानी जाती है। मैंने 40 वर्षों तक विभिन्न पदों पर रहकर संगठनात्मक दृष्टिकोण से पूरी निष्ठा के साथ काम कर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। गलत नीतियों के चलते, गलत निर्णयों के चलते, अपमानजनक घटनाओं से मेरा मन आत हुआ। जिस पार्टी के लिए हमने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उस पार्टी का नेतृत्व, आला कमान अगर अस्तित्वहीन हो जाए, महत्वहीन हो जाए, तो मैं समझता हूं ऐसी पार्टी में रहने का कोई लाभ नहीं है। जिस पार्टी का आला कमान कहता क्या है, करता क्या है और धन बल के सामने घुटने टेक देता है, जिस तरह के निर्णय कांग्रेस नेतृत्व ने लिए वो आश्चर्यजनक है। हमने जहां रहे वहां ईमानदारी से रहे, मजबूती से रहे। आज हम भाजपा में हैं, मजबूती के साथ हैं। मैंने उस समय भाजपा ज्वाइन की जब
नामांकन का दौर समाप्त हो चुका था, उसकी अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी थी। अगर मैं नामांकन के पहले भाजपा ज्वाइन करता तो मुझ पर यह आरोप लगाया जाना स्वाभाविक था कि मैं प्रलोभन के कारण भाजपा में शरीक हुआ हूं। मैं आज मात्र देश की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के चलते भाजपा से प्रभावित होकर भाजपा में शरीक हुआ हूं। वहीं कांग्रेस का नेतृत्व इतना दुर्बल है, इतना कमजोर है कि उसे एक अदने से मंत्री के सामने घुटने टेकने पड़े। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनसे आपकी नज़दीकियां पूरा प्रदेश जानता है, राष्ट्रीय नेतृत्व भी उससे वाकिफ है। पंकज मेहता अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं हाड़ौती संभाग में, उसमें अगर मैं ये कहूँ कि दो प्रमुख नेताओं में अगर आपका नाम आता था तो वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात में। लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा? क्या वो महज लाडपुरा की सीट का मसला है या फिर पुराना कुछ? गहलोत साहब से मेरे निकटस्थ संबंध रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे ये निर्णय क्यों करना पड़ा, इसका जवाब अशोक गहलोत जी ही बेहतर दे सकते हैं। क्या कारण रहा वो भली भांति जानते हैं। मैंने उन्हें समय से पूर्व चेता दिया था कि मैं आपका और आपकी पार्टी का कोई काम नहीं करूंगा। मैंने उन्हें अंधेरे में नहीं रखा। अगर किसी निष्ठावान कार्यकर्ता का अपमान किया जाए तो मैं समझता हूं स्वाभिमानी आदमी उस अपमान का बदला लेने को आतुर रहेगा और मैं निश्चित रूप से अपमान का बदला लूंगा। एक चीज और है, जैसा आपने कहा कि जब स्वाभिमान पर चोट आ जाती है तो खड़े होना पड़ता है। और जहां तक बात आपने कार्यकर्ताओं की तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब कोटा आए तो देखा भी गया, क्योंकि जब पहले कोटा वो आते थे तो पंकज मेहता को जिम्मेदारी दे दी जाती थी और हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके साथ चल पड़ता था। और प्रदेश में पहली बार ये देखने में आया है कि जब कोई नेता दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ 5, 10, 20 लोग आकर के पार्टी को ज्वाइन करते हैं। लेकिन सैकड़ों कार्यकर्ता जब पंकज मेहता भाजपा ज्वाइन की, उसके बाद कोटा आए तो उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं के प्रति तो आपका प्यार है ही, लेकिन वो कार्यकर्ता जो कल तक कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, क्या वो धरातल पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग पाए और क्या उसे परिवर्तित कर पाए उस परंपरागत वोट बैंक को जो कल तक कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और भाजपा की तरफ रुख कर दे? ये चुनाव परिणाम आने पर मालूम पड़ जाएगा। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वहीं सैकड़ों ही कार्यकर्ता अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बात छोड़िए, आम जन में मेरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद एक अलग वातावरण निर्मित हुआ है। हजारों लोगों ने, आम जन ने मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर बधाई दी है। उनका कहना था कि आपने सही निर्णय किया है और ये निर्णय आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। निर्णय बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन जैसा कि आपने कहा अशोक गहलोत से आपके निकटतम संबंध और पार्टी के प्रति जो आपने 40 वर्षों तक कार्य किया उसकी चलते आपने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद अब कैसा माहौल देखते हैं आप हाड़ौती संभाग में, विशेषकर कोटा दक्षिण, कोटा उत्तर और लाडपुरा? और कोटा दक्षिण वो विधानसभा है जहां से आप चुनाव भी लड़े हैं एक बार।
संपूर्ण क्षेत्र में भाजपामय वातावरण है। कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत रहा है। जबरदस्त वातावरण है और मुझे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तथा आम जन का जो अपार स्नेह, प्यार और दुलार मिल रहा है, मैं उससे अभिभूत हूं। क्या कारण मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में लाना चाहती है जनता? ये समय की पुकार है, ये समय की आवश्यकता है। जनता ने देखा 5 वर्ष तक लूट मची, भ्रष्टाचार के आकंठ में सरकार डूबी रही, विकास के नाम पर अनियोजित विकास हुआ, अहंकार में चूर नेता कार्यकर्ता और जनता का अपमान करते रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व में मान और सम्मान दिला पाने में सफल हुई। वो असंभव काम, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा रही थी, वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखलाए हैं। चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे जम्मू कश्मीर में 370 हटाने की बात हो, आज जो बड़े बड़े विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र हैं, वो भारत के मान और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, भारत की इज्जत करते हैं। पहले हमने देखा है कि छोटे छोटे राष्ट्र भारत को आग दिखा दिया करते थे। आज भारत के स्वाभिमान का प्रश्न है, भारतीय संस्कृति पर हो रहे हमलों का प्रश्न है, और आम जन इस बात से भली भांति परिचित है कि एक ओर मोदी जी का सशक्त नेतृत्व है, दूसरी ओर नासमझ और कमजोर नेतृत्व है, जिसे जनता कभी पसंद नहीं करती। कांग्रेस में आप उपराज्य मंत्री के पद पर रहे, खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे, कांग्रेस में आप प्रदेश महासचिव जैसे पदों पर रहे, देहात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे, बड़े बड़े पदों पर आप आसीन रहे। भारतीय जनता पार्टी में अगर सत्ता में आ जाती है या नहीं भी आती है, तो भविष्य में आप अपनी भूमिका कहाँ देखते हैं भारतीय जनता पार्टी? मैं पदलोलुप नहीं हूं। मैंने कभी नहीं कहा किसी पद के लिए। मुझसे कई कनिष्ठ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को राजस्थान सरकार ने बोर्ड में चेयरमैन का दायित्व सौंपा। मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया, जो निश्चित रूप से मेरा अपमान था, लेकिन मैंने अपमान की घूंट पी। पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं जहां भी रहता हूं, जिस भी स्थिति में रहता हूं, जो भी दायित्व मुझे दिया जाता है, उसका पूरी निष्ठा के साथ मैं पालन करता हूं। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आप नेतृत्व के रूप में किसे देखते हैं? मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का? ये भाजपा आलाकमान निर्णय करेगी, ये मेरा विषय नहीं है। तो ये थे पंकज मेहता, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में आ रही है। कैमरामैन अजय के साथ में अभिषेक तिवारी, राजस्थान कवरेज की।